आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो सूत्र है किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्राइव करना है हमको। तो इसके लिए क्या करें, देखिए मान लेते हैं कुछ चीजें। माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। ठीक है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, माना कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या C है। इसकी प्रत्येक प्लेट का, दोनों प्लेटें हैं, इसी प्रकार से प्लेटें होती है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों के बीच की दूरी D तथा D है, तथा प्लेटों के बीच भरे, या कहें प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है, और प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तब देखिए भाई, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच, वैद्युत क्षेत्र। अब यही बात समझने की यहां पर देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस वाली प्लेट पर प्लस Q आवेश है, तो प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है। तो इस पर पूरे पे जो आवेश का घनत्व होगा सिग्मा, तो ये प्लस का होगा, इस पर ये माइनस का होगा। तो अब ये समझ लो, जैसे ये बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालेंगे इस वाली प्लेट के कारण, तो प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है आवेश से बिंदु की ओर होती है। तो अगर मान लीजिए पहली प्लेट के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो जो डायरेक्शन होगी E1 की वो किधर होगी? बिंदु की ओर होगी। और इस वाली प्लेट पर माइनस Q आवेश है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो E2 होगी, और वो किधर होगी? प्लेट की तरफ होगी। तो सेम डायरेक्शन होंगी, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस वाली प्लेट पे क्या है? प्लस Q चार्ज, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट से बिंदु की तरफ। और ये दूसरी वाली प्लेट है, इस पर माइनस Q आवेश है, तो इस पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। तो इसके कारण E1, इसके कारण E2, और इस बिंदु पर सेम डायरेक्शन, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर, मान लीजिए पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 और दूसरे के कारण E2। और आप जानते हैं कि ये प्लेट यानी चादर है,
तो आपने पढ़ा था कि किसी चादर के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, यही होता है। ठीक है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर आप इस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर तो यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और इसके कारण भी यही होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि के परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। दूसरी प्लेट के लिए भी सेम होगा, और जुड़ इसलिए रहे क्योंकि सेम डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, तो इसलिए जोड़ दिए गए हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अच्छा ये दोनों सेम है तो एक साथ में जोड़ सकते हैं इनको। E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और 2 से 2 यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है भाई। अच्छा आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बराबर, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो E बराबर हो जाता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, लेकिन एक फॉर्मूला तो हम जानते ही पहले से वैद्युत क्षेत्र का, वो देख लेते हैं कैसे। अगर यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d, बीच की दूरी क्या? बीच की दूरी d तथा विभव v हो, विभव क्या हो? v हो, तब वैद्युत क्षेत्र E बराबर v अपॉन डी। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है E बराबर v अपॉन डी। यहां से देखना E बराबर क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और आप जानते हैं W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो आप यहां से अगर F निकालेंगे तो F बराबर W अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं E बराबर क्या? F की जगह पर W अपॉन डी, और Q नॉट इसी के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर लिखा जाएगा जैसे कि E बराबर F अपॉन F की जगह W अपॉन डी है, तो W अपॉन डी अपॉन ये क्या है नीचे Q नॉट। ठीक है, और नीचे बंद करना पड़ेगा, तो इसका गुणा ऊपर, ये F इंटू डी, Q नॉट इंटू डी नीचे, तो Q नॉट इंटू डी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि W अपॉन क्यू नॉट बराबर होता है V, तो आप कह सकते हैं E बराबर V अपॉन डी। तो ये यहां से प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है, E बराबर V अपॉन डी। अब देखिए ये E है, E बराबर V अपॉन डी, और उधर भी आपने E निकाला है, ये देखिए E निकाला है। अब ये E और ये भी E, दोनों वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के लिए। इसे इक्वेशन सेकंड बना दो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर देते हैं भाई? तुलना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका कहता है B अपॉन डी, तो ये है, और फर्स्ट कहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो चलो कोई बात नहीं, पहले इसे लिख देते हैं B अपॉन डी बराबर, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, ये लिखा है। तो यहाँ से V निकाल लो, B बराबर Q इंटू डी। ठीक है, ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, या फिर आप ऐसे देख लीजिए डायरेक्टली Q डी का गुणा कर दीजिए, बाकी V तो इधर ही रखना है, तो B बराबर डी का गुणा कर दो, तो V इंटू Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K।
ए एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया v, ये v निकल करके आ गया है, ठीक है। और चूंकि आप एक बात जानते हैं यहाँ पे, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, V का मान रखने पर ये समीकरण थर्ड बना दीजिए, समीकरण थर्ड से V का मान रख दीजिए तो V बराबर क्या C बराबर Q की वैल्यू Q है और V की वैल्यू ये नीचे लिख दो Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो ये देखो ये बटे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि C बराबर क्या हो गया, ये तो इसके समझाने के लिए था, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट के और अपॉन, अच्छा Q ऊपर है पहले से तो यहाँ पे Q लिखो पहले, Q इंटू के एप्सिलॉन नॉट A, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Q इंटू D, Q इंटू D, Q से Q कट गया तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इसका फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ से देख लीजिए कि C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ से एक बात और निकल करके आ सकती है, क्या, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हो, क्या भरी हो, वायु भरी हो, वायु भरी हो, तब धारिता को हम C0 लिखते हैं, तब K और K बराबर बंद कर देते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C0 कहलाएगा। तब हम इस वाले फॉर्मूले में यहां से देखिए, तब इसको C को क्या लिखेंगे, C0 बराबर K की जगह 1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ये K की जगह बना गया, C0 हो गया। अब ये समीकरण यहाँ पे बना दीजिए फोर्थ, और वैसे तो यहाँ तक आए पूछा जाएगा तो यहाँ तक करेंगे, लेकिन आगे अगर पूछा जाएगा यदि प्लेटों के बीच वायु भर दें तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, तो तब आगे के लिए है, ये फोर्थ बना दीजिए। अब इस स्थिति में ये फिफ्थ बना दीजिए, ठीक है। तो देखो समीकरण फिफ्थ वो फोर्थ से, अब देखो समीकरण फिफ्थ ये है और फोर्थ ये है, तो समीकरण फिफ्थ में फोर्थ से भाग दे दो, ठीक है। समीकरण किसमें, फिफ्थ में फोर्थ से भाग दीजिए। अब देखो यहां से देख लेते हैं, समीकरण ये रहा आपका, ये समीकरण फोर्थ में फिफ्थ से भाग देने पर तो समीकरण आपका था C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और नीचे था C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। D से D कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A से A कट गया, तो C अपॉन C0 बराबर K, ठीक है। तो बचा क्या, C बराबर K C0, तो ये रिलेशन आपका बन के आ गया, क्या, C अपॉन C0 इक्वल टू K, तो यह कह सकते हैं C बराबर K C0, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच में K परावैद्युत वाला पदार्थ भरा है, तब उसकी धारिता C है, और जब प्लेटों के बीच में वायु भर दी जाए तब धारिता C0 हो जाती है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो आप इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। इससे पहले तक यहाँ तक पूछा जाए तो यहाँ तक निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कोई और वीडियो और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।